हेलो। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया था। कुछ क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड देख लेते हैं और फिर आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वहाँ आते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को देखिए आप, 2015 में पूछा गया है, इफ़ log √x² + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y, वी हैव टू प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू y - x अपॉन y + x। आप यहाँ पे log भी देख रहे हो, tan इनवर्स भी देख रहे हो, लेकिन रिजल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो इसका अगर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, log this under root can be written as x² plus y² to the power 1/2 is equal to tan इनवर्स, ये हो जाएगा x अपॉन y। फिर आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हो log m इंटू n, तो ये हो जाएगा 1/2 log इट इज x² प्लस y², ये tan इनवर्स x/y। अब आप यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिज़ल्ट हमको उम्मीद है कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल। चेन रूल इसलिए लगा रहे हैं हम लोग क्योंकि ये साथ साथ कंपोजिशन भी है। तो 1/2 को तो आप बाहर लिख दीजिए, d/dx ऑफ log x² प्लस y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ tan इनवर्स x/y। व्हेन वी डिफ्रेंशिएट दिस वन, जब आप ये क्या करोगे, इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। पहले log का करोगे तो log का तो हो जाएगा 1/x² प्लस y², और जब आप x² प्लस y² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x² का 2x और y का 2y। सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy अपॉन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, भूलनी नहीं चाहिए। फिर यहाँ जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, अब जान चुके हैं आप। तो tan इनवर्स का तो 1/1 प्लस x² होता है, तो ये x अपॉन y का होल स्क्वायर। फिर d/dx ऑफ x अपॉन y। अगले स्टेप पे चलते हैं अगर हम लोग, तो इसको जब देखिए तो क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ से इस पूरे से 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा x इंटू वाई dy अपॉन dx, और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है x² प्लस y²। इसको एलसीएम लोगे तो y² x² प्लस y² इंटू, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कोशिएंट रूल से तो होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो गया। रिजल्ट हमें लाना था dy/dx इज इक्वल टू y - x अपॉन y + x। तो आप देखिए कैसे निकलते, तो जो कुछ भी कैंसिल हो रहा कैंसिल कर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, ये रिजल्ट आ गया आपका x + y dy/dx, और यहाँ हो जाएगा ये y - x इंटू dy/dx। अब हम क्या करेंगे, जितने dy/dx वाले टर्म है सबको एक साथ कर लेंगे और रिमेनिंग को ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी तरफ। इफ़ यू टेक आउट dy/dx कॉमन ले लेंगे ऐसे, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा y - x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा y + x। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। बस खाली सिंपली आपको क्वेश्चन को पिकअप करना था, धीरे धीरे सॉल्व करते चलिए जो जैसा स्टेप आए। अगर आपको कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत होने वाली डेरिवेटिव में।
इसके बाद आइए इस क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको कुछ दिख रहा है कि f(x) इज इक्वल टू लॉग बेस x स्क्वायर है, log x है। वी हैव टू प्रूव दैट और शो दैट f' इज इक्वल टू 1/2e। आइए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली इसको लगाने से पहले आपको फार्मूला लॉग के बारे में 2 फार्मूले पता है। एक फार्मूला आपने ये पढ़ा है कि d/dx ऑफ लॉग बेस ex, तो ये तो हमारा 1/x होता है। और दूसरा हमने पढ़ा है d/dx ऑफ लॉग बेस ax, तो ये होता है आपका 1/x इंटू लॉग बेस ea। तो कुल मिला जुला के जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोचेंगे आप ऐसे, तो आपको ये नज़र आएगा कि बेस कोई ना कोई या तो e हो या तो a हो। वेरिएबल होगा तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करके बेस को a या तो e में बदल ले, तब सवाल लगाएंगे। तो आइए शुरू करते सवाल लगाना। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये आपका ऐसे f(x) दे रखा है और कल हम लोग जब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हम लोगों ने थे, तो हम क्या करते हैं इसको बेस चेंज फार्मूला से बाय बेस चेंज फार्मूला हम इसको चेंज कर दें। कैसे चेंज करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बेस ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बनाना चाहते हैं। तो मैं ऊपर भी लॉग e लिख दिया, नीचे भी लॉग दी। ऊपर की चीज़ ऊपर, नीचे की चीज़ नीचे, ऐसे लिख दिया। बस सिंपल ये बदल गया आपका। देखिए आसान तरीका है। इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप अगर ऐसे, तो ये आपका f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस e log x अपॉन ये हो जाएगा 2 log x। अब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आंसर आता है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय कोशिएंट रूल। जब आप कोशिएंट रूल से डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो ये तो यहाँ पे तो हो गया f'(x) होल स्क्वायर, 2 को बाहर कर देता हूँ डायरेक्ट में, होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, d/dx ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर इज ए कंपोजिशन ऑफ, अगले स्टेप पे कर लेते चलिए। तो d/dx ऑफ लॉग बेस e log x माइनस न्यूमरेटर log बेस e log x इंटू d/dx ऑफ log x। ऐसे हो गया यहाँ तक आपका। इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे अगर आप ऐसे, तो इट इज f'(x) 1/2 आउटसाइड, it is a log x since it is a composition of 2 function। तो जब log x का करेंगे तो ये log बेस ex आएगा और x का करेंगे तो 1/x माइनस log बेस e log x इंटू log x का होता है 1/x and it is a whole square of this one। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ f'(x) आ गया। अब जैसे देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको मिल गया 1/x माइनस 1/x
log base e log x upon whole square of this one. Since we have to prove that f dash e is equal to 1 upon 2e, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे इस x की जगह पे e लिख देते हैं। तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये 1 अपॉन ई मिल जाएगा, ये 1 अपॉन ई लॉग बेस ई, यहाँ जब आप लिखेंगे ई तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई हो जाएगा अपॉन ये लॉग बेस ई का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि लॉग का बेस और जिसकी वैल्यू दोनों सेम होता है तो ये 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 1/2 ये हो जाएगा 1 अपॉन ई, 1/e दिस इज़ अ log 1, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। रीज़न क्या है, आप सीधे लिख देंगे कि log बेस e जो होता है ये 1 होता है और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2e, 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई इंटू 0। रीज़न, सिंस log बेस e1 जो होता है वो 0 होता है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2e। चलिए इसके बाद हम लोग अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन देखते हैं। Now we have discussed more important topics of derivative, that is logarithmic differentiation। आप log का इस्तेमाल कब करते हो, जैसे पहले आप 11th वगैरह में आए होंगे तो देखा होगा जब वो कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता था तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, log ले करके सिंप्लीफाई कर लेते थे। अब ज़माना कैलकुलेटर का आ गया है, कैलकुलेटर से तड़तड़ा के सबके मोबाइल में, सबके हाथ में मोबाइल है, झट से कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन जब आज से 10 साल 15 साल पहले जब इतना एडवांस मोबाइल नहीं था तो वहाँ पे कैलकुलेटर भी सिंपल वाले होते थे, साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, लेकिन उस समय लॉग बड़ा काम करता था। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव में अगर आपको कोई क्वेश्चन काफ़ी आप मल्टीप्लाई में है, डिवीज़न में बड़े बड़े हैं या बेस और पावर दोनों वेरिएबल में है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए हम लोग बताते हैं कब लॉग लेना चाहिए, कैसे क्या लेना चाहिए, फिर हम लोग सवाल लगाते हैं। जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करते क्या, तो हमने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लॉग का बेसिक ये होता है कि जब अभी तक आपने जो भी फार्मूले पढ़े थे, 3 फार्मूले पढ़े हमने, a की पावर x, e की पावर x, x की पावर n, इन तीनों में क्या अंतर होता था, या तो बेस वेरिएबल होता था या तो पावर वेरिएबल होता था। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए कभी कभी कि बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तो आप कैसे करोगे। तो इस तरह की सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, कैसे करना है। जैसे मान लीजिए सिंपल हम लोग मान लेते हैं कि लेट आपके पास y एक फंक्शन है ऐसे, दिस इज द दिस टाइप, ये हमारा इस तरह से है कि इसका बेस और इसका पावर सम फंक्शन इन वेरिएबल x है। हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है यही सीखना हम लोग को। तो इसको डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके हैं, आपको मैं बताता हूँ, इसके बाद आप जो क्वेश्चन चाहे वैसे लगाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ ऐसे ले लेते, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये तो हमारा हो जाएगा log y, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। और जब log लिखेंगे तो ये लिखेंगे log fx टू दी पावर gx, और फिर इसको क्या करोगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रॉपर्टी से, तो ये होता है हमारा gx मल्टीप्लाई बाई log fx, किस प्रॉपर्टी से, आपने फार्मूला पढ़ा है, log m टू दी पावर n जो होता है
log n इंटू एम होता है। हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टीज को ऐसे ब्रेक कर दिया। अब ये प्रोडक्ट में आ गया। अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय चेन रूल। हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। जब इसको दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग एफ एक्स। इट इज अ फर्स्ट फंक्शन, इट इज अ सेकेंड फंक्शन। देखिए, अब जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो जब आप कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में फंक्शन y है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/y। सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन y में है, तो इट इज ए dy/dx। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस हो गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1/y dy/dx। सिंस इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो gx लॉग का करेंगे तो 1/fx हो जाएगा, और जब आप fx का करेंगे तो ये f' हो जाएगा, प्लस log fx मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ gx g'(x). आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y, इट इज ए gx अपॉन fx इंटू f' प्लस log fx इंटू g'(x), वेयर y ये आपका था fx की पावर gx। तो एक तरीका तो ये होता है, देयर इज अ वन वे, कि जब भी बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तो हम क्या करें, क्योंकि फार्मूले में हमने जो भी पढ़ा है, या तो बेस नंबर कोई नंबर होता है या तो पावर कोई नंबर होती है। जब दोनों होते तो ऐसे, एक तरीका तो ये इसको लगाने का कि उसका आप लॉग ले लीजिए, उससे वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है इसको लगाने का, कि अगर आप इसको 2 बना लेते, क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे ये बेस ही है हमारा। सेकेंड मेथड क्या है, तब हम सवाल लगाएंगे। देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे बदलेंगे, तो हम सीधे लिखते हैं फ्रॉम टू। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप फ्रॉम टू देखोगे तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन को जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदलोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, जब ये लॉगरिथम यहाँ से हटेगा तो लॉग का उल्टा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो इसका बेस बन जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लिख देंगे e⁻ gx मल्टीप्लाई बाई log fx। देखिए ध्यान से, तो हमने क्या किया कि इसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिख दिया। अब यहाँ आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
तो जब आप चेन रूल लगाते तो y का तो आप dy/dx लिखते, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसकी जगह तो आप इसको ऐसे gx इंटू लॉग fx मल्टीप्लाई बाई d/dx ऑफ gx इंटू लॉग fx, और इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट अवर y। हमने y लिख दिया, y हमारा क्या था, ये fx टू दी पावर gx। आप कार्य बोर कर रहे हैं, और यहाँ जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते, इसको डिफ्रेंशिएट करते, तो यही हमारा पिछला वाला आ जाता। ठीक है, तो इसका जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम लोग ऐसे, तो वही फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, तो अगर डायरेक्ट हम कर रहे हैं तो इसको फर्स्ट बना लिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन बना लिया। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, 1/f(x) होगा, fx का f'(x) होगा, और फिर आप लिखेंगे log fx और इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये इस तरह से देखिए सेम चीज़ हमने ला के दिखा दी। तो दो तरीका है जिस मेथड से करिए। आइए इसको और क्लियर करने के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी समस्या हम दूर कर देते हैं। जैसे देखिए अब इसका क्या यूज़ है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब पहला क्वेश्चन इसी को करना है कि d/dx ऑफ a टू दी पावर x। आपको पता है a टू दी पावर x इंटू लॉग बेस e होता है, याद है। तो ये हम लोगों ने वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया था। अगर हम इसको लॉगरिथमिक वाले से कैसे करते हैं तो देखिए पहले छोटे छोटे सवाल पे सीखिए। तो लेट y इज इक्वल टू हमने a की पावर x लिख लिया। सिंस इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड इट इज ए log y log a टू दी पावर x, इट इज ए log y, ये हो जाएगा x log बेस e। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा d/dx ऑफ log y। और सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो दिस पोर्शन इज ए कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर दिया इनटू d/dx ऑफ x। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये आ जाएगा 1/y और y का होता है dy/dx। दिस इज ए कांस्टेंट, कीप इट, और f इसका हो गया 1। तो यहाँ से हमने dy/dx की वैल्यू कितनी निकाल ली, ये हो जाएगा y इंटू लॉग बेस e। फिर क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो y की जगह लिख देंगे a टू दी पावर x, तो d/dx, और यहाँ पे ये a टू दी पावर x इंटू लॉग बेस e हो गया। कोई दिक्कत? ये देखिए, तो एक सवाल ये लग गया हमारा, क्लियर। इसी तरह e की पावर x का भी कर लेते हैं। एक फार्मूला और आपकी बुक में बड़ा काम का है ये। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहे हैं कि जैसे प्रूव करना है कि d/dx ऑफ x टू दी पावर x, ये आपका x टू दी पावर x, इसको याद कर लीजिएगा तुम, क्योंकि काम का है फार्मूला ये 1 प्लस लॉग बेस e x होता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे ना, उसमें 3 फार्मूले थे। एक पढ़ा था हमने a की पावर x या e की पावर x या x की पावर x, तो 3 ही फार्मूले अलजेब्रा में हमारे हैं। तो या तो बेस वेरिएबल होता है या तो पावर वेरिएबल होते हैं। लेकिन जब दोनों वेरिएबल होने लगते हैं तो उस केस में ही हम लोग लॉग लेते हैं या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बदल कर गए। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताता हूँ, आइए देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर लॉग से करेंगे तो आप कैसे करेंगे। जब आप इसको लॉग से करेंगे तो देखिए लेट, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर x, सपोज इट इज़ 1। सिंस इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हम या तो लॉग ले, तो अगर लॉग से करते हैं तो हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड।
हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो इट इज़ ए लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। ठीक, इट इज़ ए लॉग वाई और ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो बेस ही होता है, ठीक है ना। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव व्हाट डू यू गेट्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स। सिंस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो log y का होता है 1/y, dy का ये y का होगा dy बाई डी एक्स। सिंस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस कैंसल आउट बाय दिस वन, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा y 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे हो गया। फिर हम क्या करें, यहाँ पे y की वैल्यू लिख देते हैं, तो ये चीज़ जब कुछ ऐसे, इसको कभी कभी और सिंप्लीफाई करके ये लिखा जाता है इसी रिजल्ट को कि 1 जो है हमारा है, हम इस 1 की जगह पे ऐसे लिख सकते थे इस तरह से। कभी कभी किसी ऐसे इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक। और इसकी जगह पे आप लिख दोगे x की पावर x इंटू लॉग एक्स ई होता है। ये रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए अब कल से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।